नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन-ज़ी से संवाद करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने झारखंड छात्र आंदोलन पर कांग्रेस का रुख साफ कर दिया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष हमारा दुश्मन नहीं है। उधर केंद्र सरकार एआई से बनने वाले फेक वीडियो और डीप फेक पर सख्ती की तैयारी में है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। जेन-ज़ी पर भागवत को आंख बंद कर भरोसा, बताई इसे सबसे ईमानदार पीढ़ी। झारखंड छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी ने दिया जवाब, कांग्रेस का रुख किया साफ। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रिजिजू बोले, बहुत अच्छी बात हुई, वो हमारे दुश्मन नहीं। एआई फेक वीडियो और डीप फेक पर सख्ती, गैर कानूनी कंटेंट 3 घंटे में हटाना होगा। सीजेपी ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, जनता के मुद्दों पर देश भर में चलाएगी अभियान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश के युवाओं, खासकर के जेन-ज़ी और जेन अल्फा से बातचीत की और इसमें बहुत ही उन पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें आज की युवा पीढ़ी पर आंख बंद करके भरोसा है। भागवत ने साफ कहा कि अगर छात्र बेहतर व्यवस्था की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन भी संवाद का एक तरीका है। अगर युवाओं को व्यवस्था में कोई कमी दिखती है तो उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है। भागवत ने कहा कि वो कभी नहीं कहेंगे कि जेन-ज़ी को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि लोकतंत्र में उनकी बात सुनने और समाधान निकालने का रास्ता होना चाहिए। भागवत ने कहा कि पहले की पीढ़ियां सत्ता से सवाल कम करती थी, लेकिन आज की जेन-ज़ी और जेन अल्फा हर बात पर सवाल पूछती है और तर्क के साथ जवाब चाहती है। उनके मुताबिक ये गलत नहीं, बल्कि एक सकारात्मक बदलाव है। उन्होंने ये भी कहा कि आज की पीढ़ी सबसे ईमानदार पीढ़ी है और उनकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि हर आंदोलन को देश विरोधी बताना सही नहीं है। अगर युवा सड़क पर उतर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उनका मकसद सरकार का विरोध करना हो सकता है कि वो व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हों। उन्होंने कहा कि युवाओं की बात को समझने और उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करने की जरूरत है। भागवत ने माना कि देश की शिक्षा व्यवस्था समेत कई क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है और छात्रों को आवाज को लोकतंत्र का हिस्सा बनाकर सुना जाना चाहिए। झारखंड में छात्र आंदोलन पर कांग्रेस पर सवाल उठ रहे थे। अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने खुद इस पर जवाब दिया है। राहुल ने क्या कहा, सुनिए। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और खुद की बातचीत पर क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहें और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलके काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा। केंद्र सरकार ने एआई से बनने वाले फेक वीडियो, फोटो और डीप फेक पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आईटी नियमों में बदलाव का मसौदा जारी किया है। प्रस्ताव के मुताबिक सरकार या अदालत के आदेश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एआई से बने गैर कानूनी कंटेंट को 36 घंटे की जगह सिर्फ 3 घंटे में हटाना होगा। एआई से तैयार हर फोटो, वीडियो और ऑडियो पर स्पष्ट लेबल लगाना भी जरूरी होगा। डीप फेक, फर्जी पहचान, बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट और बिना सहमति बनाए गए निजी कंटेंट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। शिकायतों के निपटारे की समय सीमा भी घटाने का प्रस्ताव है। सामान्य शिकायतें 36 घंटे में और संवेदनशील मामलों में 2 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल ये सिर्फ ड्राफ्ट नियम है और सरकार ने इस पर सुझाव मांगे हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ किया है कि वो फिलहाल राजनीतिक पार्टी बनकर चुनाव लड़ने की तैयारी में बिल्कुल नहीं है। संगठन का कहना है कि अभी उसका लक्ष्य जनता की समस्याओं को उठाना और सरकार पर दबाव बनाना है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने छत्रपति संभाजीनगर में बैठक के बाद बताया कि संगठन देश में एक मजबूत समूह के रूप में काम करेगा। इसके लिए क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें कार्यकर्ता लोगों से उनकी समस्याएं और राय जानेंगे। संगठन बेरोजगारी, शिक्षा, पारदर्शिता और सरकारी संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर काम करेगा। सीजेपी ने युवाओं को अपने अभियान का मुख्य केंद्र बनाया है। संगठन पहले नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों में प्रदर्शन कर चुका है। अब झारखंड के छात्रों के आंदोलन को भी समर्थन देने की बात कही गई है। सीजेपी का कहना है कि फिलहाल उसका लक्ष्य चुनाव नहीं बल्कि मजबूत नागरिक आंदोलन खड़ा करना है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। जेनजी तक पहुंच बनाने में जुटी सरकार, स्नैपचैट पर आया MEA। ATF में एथेनॉल मिलाने की खबरों को सरकार ने बताया झूठा। झांसी में सड़क हादसे में अतीक के बेटे अबान की मौत। पीएम मोदी के विदेश दौरों पर खर्च 550 करोड़ के पार। जेनजी से जुड़ने की कोशिश के तहत विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर अपना आधिकारिक अकाउंट बना लिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब यहां पर खास कहानियां, अपडेट्स और अन्य जानकारियां साझा की जाएंगी। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हाल ही में छात्रों ने पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया पर युवाओं से संवाद करते नजर आए। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से जुड़ने और उनकी बात सुनने की बात कही। सरकार ने मंत्रियों को भी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने की सलाह दी है। माना जा रहा है कि स्नैपचैट पर विदेश मंत्रालय की मौजूदगी युवाओं और खासकर के जेनजी तक सीधे पहुंच बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अब सरकारी संवाद में नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान ईंधन ATF में एथेनॉल मिलाने की खबरों को गलत बताया। मंत्रालय ने साफ कहा कि सरकार के पास कमर्शियल विमानों में इस्तेमाल होने वाले ATF में एथेनॉल मिलाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि ऐसी गलत जानकारी से यात्रियों में बेवजह डर पैदा हो सकता है। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद चर्चा में आया था। सरकार ने बताया कि एथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF अलग अलग ईंधन है। SAF को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जांच के बाद ही विमानों में इस्तेमाल किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि विमानन सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और ईंधन से जुड़े सभी फैसले वैज्ञानिक जांच और सुरक्षा मानकों के आधार पर लिए जाएंगे। अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की गुरुवार को झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई। ये हादसा कानपुर झांसी हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें अबान समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय सड़क पर बाइक और जानवर आ जाने से कार चालक ने नियंत्रण खो दिया। गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और उस पर आर्मी लिखा हुआ था। झांसी ग्रामीण पुलिस के मुताबिक अबान अपने जेल में बंद भाई से मिलने के लिए जा रहे थे और उनके नाम की मुलाकात की पर्ची भी कटी हुई थी। अतीक अहमद की 2023 में प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है और घायलों का इलाज जारी है। विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर हुए खर्च की जानकारी दी है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने बताया कि साल 2026 में अब तक पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर 74 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। इस साल सबसे ज्यादा खर्च नॉर्वे यात्रा के दौरान हुआ, जहां करीब 17.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर 2021 में करीब 36 करोड़, 2022 में 55 करोड़, 2023 में 93 करोड़, 2024 में 109 करोड़ और 2025 में 180 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। सरकार का कहना है कि विदेश यात्राओं का उद्देश्य दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत करना है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी की यात्राओं पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.